Hello everyone. Today in chapter 2 of business studies class 11th forms of business organization, I am going to discuss the next form of business organization, that is partnership business. In this video I will discuss about the meaning and features of partnership business. Let's start the topic. First, meaning of partnership. According to Section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried by all or any one of them acting for all. पार्टनरशिप बिजनेस दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक रिलेशनशिप है जिसमें वे सभी लोग एग्री होते हैं एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जिस बिजनेस को सभी के द्वारा चलाया जाएगा या उनमें से कोई एक व्यक्ति सबके लिए उस बिजनेस को चलाएगा. दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4. नाउ वन मोर डेफिनेशन बाय एल.एच. हैने. एल.एच. हैने कहते हैं कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स. पार्टनरशिप जो है वह एक रिलेशन है लोगों के बीच में जिसमें कि वे पर्सन हैं जो कि कॉम्पिटेंट हैं एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. हु एग्री टू कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस इन कॉमन विद ए व्यू टू प्राइवेट गेन. और जो लोग एग्री हुए हैं एक लॉफुल बिजनेस, कानून की नज़र में एक लीगल बिजनेस को करने के लिए एक साथ मिल कर के जो कॉमन गोल होगा यहाँ पे और प्राइवेट गेन के पर्पज़ से जो व्यक्ति एक साथ मिल रहे हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को एल.एच. हैने ने कहा दैट इज़ द पार्टनरशिप. नाउ अ कॉमन मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. व्हेन टू और मोर पर्सन ज्वाइन हैंड्स टू सेट अप ए बिजनेस. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और यहाँ पर जो है एक बिजनेस एक्टिविटी को सेटअप करते हैं और उसके प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सेट टू बी इन पार्टनरशिप. और इसको यहाँ पे उन्होंने पार्टनरशिप कहा जाता है. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो स्पेसिफिक यूज़ किए गए हैं यहाँ पे. पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स. जो व्यक्ति इंडिविजुअली जो इस पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उन सभी को यहाँ पे पार्टनर कहा जाएगा. और कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म. And the name under which business is carried is called firm's name. जिस नाम से बिजनेस को चलाएंगे उसे यहाँ पर फर्म्स नेम कहा जाएगा. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. नाउ फीचर्स की तरफ चलते हैं. यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे पार्टनर्स उसको आपस में शेयर करेंगे और जो शेयरिंग रेशियो होगा दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट. पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेज इज शेयर्ड बाय पार्टनर्स एज पर एग्रीड रेशियो. जो भी उन्होंने रेशियो को एग्री किया होगा, जब उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बिजनेस में उसको यहाँ पर शेयर किया जाएगा. तो इन द सेम रेशियो सभी पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे जो भी रेशियो उन्होंने एग्री किया हुआ. जैसे मान लेते हैं 2:1 की रेशियो में अगर किया तो 3 पार्टनर्स हैं तो 2/5, 2/5 एंड 1/5 इस तरीके से यहाँ पे शेयर करेंगे. अगर रेशियो सपोज करिए कि यहाँ पे 5:2, 3:2 है तो 5/10, 3/10, 2/10 इस तरीके से सभी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में अगर इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिसाइड नहीं किया हुआ है तो देन पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल बटेगा, मीन्स 1/3, 1/3 एंड 1/3. तो दिस इज़ द वे ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एमंग द पार्टनर्स. नाउ फीचर्स. फर्स्ट फीचर इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो देयर मस्ट बी मिनिमम 2 मेंबर्स. पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 मेंबर्स की ज़रूरत होगी तभी पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म किया जा सकता है. और अगर हम मैक्सिमम नंबर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म टू बी 50 while Rule 10 company
मिसलेनियस रूल 2014, कंपनी के रूल 10 मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या है दैट इज़ 50, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर हम सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि दे कैन प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फॉर्म बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स सो प्रिस्क्राइब्ड कैन नॉट बी मोर देन 100 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो प्रिस्क्राइब यहाँ पे 464 के अकॉर्डिंग 100 तक कर सकते हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे। लेकिन एट प्रेजेंट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ लिमिटेड टू 50 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है इन ए फॉर्म वो इस समय 50 तक डिसाइड किया गया है, जो कि एज़ पर रूल 10 कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 में कहा गया है। नाउ सेकंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज़ एग्रीमेंट। एज यू नो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति 2 और मोर पर्सन्स एग्री टू स्टार्ट ए बिजनेस, जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक बिजनेस पार्टनरशिप शुरू नहीं होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका एग्रीमेंट के होने पर ही इसकी ओरिजिन होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि द बर्थ ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम द एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेकंड फीचर है, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस। एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन, ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल या रिटन हो सकता है। अगर रिटन होता है तो उसको जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा उसके बारे में आगे कहा जा रहा है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होगा उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप बिजनेस के होंगे उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा। नेक्स्ट इज़ बिजनेस। बिजनेस यहाँ पर किस तरह का होना चाहिए? तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो द बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लीगल और लॉफुल एंड शुड बी रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप बिजनेस में जो बिजनेस को रन करेंगे पार्टनर्स, वह बिजनेस जो है इन द आई ऑफ लॉ दैट मस्ट बी ए लीगल बिजनेस, इट शुड नॉट बी ए इलीगल एक्टिविटी एंड द मोटिव ऑफ बिजनेस मस्ट बी प्रॉफिट अर्निंग। आगे फिर आपको बताया गया कि इफ़ 2 और मोर पीपल वर्क टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पज़ और इलीगल एक्टिविटीज़ सच एज रॉबरी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप बिजनेस की तरह अगर आप देखें कि 2 और मोर पर्सन अगर एक साथ मिलते हैं लेकिन अगर वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए काम करते हैं तो देन इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। इसी तरह अगर इलीगल एक्टिविटी 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया रॉबरी का, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस बिकॉज robbery is a illegal activity, it is a criminal activity in the eye of law, that's why it is not comes under the partnership business. Now next feature is profit sharing. In partnership business profit is shared by partners in agreed ratio. partnership business में जो भी profit share किया जाएगा partners के बीच में वह agreed ratio में, जो भी उन्होंने ratio agreed किया है। in case no ratio प्रॉफिट इज़ डिवाइडेड इक्वली, अगर कोई रेशियो एग्रीमेंट नहीं किया है तो फिर प्रॉफिट को इक्वल डिवाइड किया जाएगा। और अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया है तो कुछ इस तरीके से रेशियो हो सकते हैं 2:1:1, 4:3:2, 5:3:2, 1:1:1, एट्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ रेशियो में बी देयर बाय द पार्टनर्स इन देयर एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेज। नेक्स्ट इज़ लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ अनलिमिटेड। पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वह अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, जैसा कि आपको फर्स्ट फॉर्म जो हमने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें भी ये टर्म यूज़ हुआ था। वहाँ भी जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ओनर होता है उसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो उस बिजनेस में भी जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वह भी अनलिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड मीन्स इन केस ऑफ डेट्स मोर दैन द एसेट्स ऑफ द फर्म, देन द प्राइवेट एसेट्स, पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूटिलाइज टू पे द डेट्स ऑफ फर्म, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नाउ
Next is registration. According to the Partnership Act 1932, it is not compulsory for partnership to get itself registered. पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है. अगर पार्टनर चाहते हैं तो दे कैन रजिस्टर देयर फॉर्म, और अगर वह नहीं चाहते हैं तो इट इज़ नॉट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. नेक्स्ट फीचर इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कौन करेगा पार्टनरशिप बिजनेस का, तो इसके बारे में आपको जैसा मीनिंग में भी बताया गया था सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ऑल पार्टनर्स आर अलाउड हैव राइट टू मैनेज द बिजनेस. सभी पार्टनर्स बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, उन सभी को ये अधिकार है. द मैनेजमेंट में बी डन बाई एनी वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. और किसी एक पार्टनर के द्वारा भी पूरा मैनेजमेंट किया जा सकता है सभी पार्टनर के बिहाफ पे. तो ये दोनों कंडीशंस हैं, मीन्स ऑल पार्टनर जितने भी हैं 2, 4, 6, 10, तो ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड शेयरिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस. ये कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं सभी इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कोई एक सभी के बिहाफ पे अगर मैनेज करना चाहे तो ये भी यहाँ पर किया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. पार्टनरशिप बिजनेस का ये एक यूनिक फीचर है जिसमें कि कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से अपने शेयर को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज हर शेयर टू एनी अदर पर्सन. अगर वह ऐसा चाहता है ही सी कैन डू ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. अगर बाकी के पार्टनर्स इस बात के लिए सहमत होंगे तभी वह दूसरे पर्सन को अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है. अदरवाइज़ नॉर्मल केस में अपनी मर्जी से बिना अदर पार्टनर्स के कंसेंट के वह अपने शेयर को थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं A, B, C एंड D यहाँ पे पार्टनर्स हैं, और D अपने शेयर को सपोज करिए E को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो D अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकता. लेकिन अगर A, B, C इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं तो देन D कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर टू E, और फिर यहाँ पर E जो है पार्टनरशिप में आ जाएगा और D यहाँ से हट जाएगा. नेक्स्ट इज़ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप. इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. यहाँ पे कहा जाता है कि पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है. बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस इज़ कैरिड बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इट मीन्स एवरी पार्टनर एक्ट in the capacity of as agent as well as principal. म्यूचुअल एजेंसी के अंतर्गत ये कहा जाता है, जैसा आपने डेफिनेशन में देखा कि पार्टनरशिप बिजनेस को जो है सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या कोई एक सभी के बिहाफ पे चला सकता है. तो उस कंडीशन में जो है पार्टनर की जो सिचुएशन है या जो उसकी एग्जिस्टेंस है बिजनेस में वह एक एज एजेंट की तरह भी है और एक प्रिंसिपल की तरह भी है. एज एजेंट अगर जब वह फॉर्म को प्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करता है तो ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स एंड देयर बाई बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स. अगर वह कोई भी एक्ट करता है तो इसके लिए वह बाकी के अदर पार्टनर्स को बाइंड करता है. मीन्स बाकी पार्टनर्स भी उसके इस एक्ट को मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ को आगे कंडक्ट करेंगे. और एज ए प्रिंसिपल अगर हम बात करें तो ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर. अदर पार्टनर जो भी एक्ट करेंगे उसके लिए वह बाउंड होगा और उसको फॉलो करेगा. तो ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, क्योंकि जब तक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं होगा तो पार्टनरशिप आगे रन नहीं कर सकती. दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द वेरी यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. फॉर्मेशन की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म कैसे किया जाएगा, तो फॉर्मेशन बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए 2 और मोर पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होना है, और अगर ये पर्सन एग्री हो जाते हैं तो इमीडिएटली बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है. तो फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स टू रन ए लॉफुल बिजनेस एंड इट मे बी ईदर ओरल और रिटेन. और ये जो बिजनेस है वह ओरल या रिटेन में एग्रीमेंट हो सकता है. बट 2 पीपल कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पज़ इज़ नॉट ए पार्टनरशिप. लेकिन अगर 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति चैरिटेबल पर्पज़ के लिए आपस में मिलते हैं, एग्री होते हैं और एक्टिविटीज़ को आगे कंडक्ट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चैरिटेबल वर्क में जो पर्पज़ होता है दैट इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट. लेकिन पार्टनरशिप होने के लिए जो मोटिव होना चाहिए सभी लोगों का मिल करके काम करने का, दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट. दैट्स वाई
यहाँ पे एक लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए और लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए 2 और मोर पर्सन के बीच में, और मोटिव उनका अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। इसीलिए जो चैरिटेबल वर्क है उसको यहाँ पर पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। नाउ नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग। ऑल द रिस्क ऑफ लॉस इज शेयर्ड बाय पार्टनर्स एज दे आर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जैसा हमने स्टार्ट में बताया था कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को जिस रेशियो में पार्टनर्स आपस में शेयर करते हैं, इन द सेम रेशियो अगर लॉस भी होता है तो उसको भी सेम रेशियो में ही शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्क शेयरिंग है अमंग ऑल द पार्टनर्स विल बी डन इन द सेम रेशियो एज दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो रिस्क जो होगा वो सभी लोग बियर करेंगे मिल करके, जो भी एग्रीड रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। जैसा आपको डेफिनेशन में भी बताया गया कि मैनेजमेंट होगा जो वो सभी के द्वारा होगा, तो सभी पार्टनर्स को ये राइट है। कोई एक पार्टनर सभी के बिहाफ पे अगर करता है तो ये कंडीशन है, लेकिन जो डिसीजंस होते हैं वह सभी की कंसेंट से ही फाइनली लिए जाते हैं। See here, decisions are generally taken with mutual consent. In partnership firm, all activities of firm are managed through the joint efforts of the all partners. सभी पार्टनर्स मिल करके एक साथ मिल करके बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, या अगर उनके बिहाफ पे कोई एक चाहे तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूटी। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पार्टनरशिप comes to an end with the lunacy, retirement, death और insolvency of any partner। पार्टनरशिप एक्ट में ये डिफ़ाइन किया गया है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर किसी पार्टनर के साथ ल्यूनेसी की प्रॉब्लम होती है, रिटायरमेंट अगर वो चाहता है, डेथ हो जाती है किसी की, कोई भी पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आगे कहा गया, हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एग्रीमेंट द रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू द बिजनेस। अगर बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वे बाकी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं, तो अगर वो फ्रेश एग्रीमेंट करना चाहते हैं और उसके आधार पर बिजनेस को आगे रन करना चाहते हैं, तो दे कैन कंटिन्यू द बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगेन XYZ पार्टनर्स हैं, यहाँ पे जेड की सपोज करते हैं डेथ होती है, तो उस केस में अगर आगे ये तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बंद हो जाएगा बिजनेस, लेकिन जेड की डेथ के बाद अगर XY ये चाहते हैं कि हम आपस में नया एग्रीमेंट करें और फिर बिज़नेस को कंटिन्यू करें, नाउ दे कैन कंटिन्यू। तो कंटिन्यूटी यहाँ पर जो होती है वह आगे हो सकती है अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहते हैं तो। अदरवाइज़ ल्यूनेसी, रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। आई होप आपको ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, उसके फीचर्स समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड